से ये हाफिज हो गए। और जनाब वाला पता ये चला कि अल्लाह ने इनमें से किसी को कबूल फरमा लिया। खुदा की इज्जत की कसम, तुम्हारी दुनिया भी आसान हो गई और कब्र भी रोशन हो गई। और जनाब वाला हशर में भी बुलंद कुर्सियां तुम्हारे लिए होंगी, तुम्हारे लिए जनाब वाला इज्जतें होंगी और तुम्हारे लिए रिफतें होंगी। मदरसा आज हालांकि जैतवाड़ा इससे मुस्तस्ना है। आइए, जैतवाड़ा मुस्तस्ना है कि जैतवाड़े में बड़े जज्बाती लोग हैं दीन के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि दीन की खिदमत कर करके ही अल्लाह ने दुनिया अता फरमाई है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब वो आलिमों के हाथ धुलाते हैं, मैंने कहा आप इतनी फैक्ट्रियों के मालिक हैं मगर आप आलिमों के हाथ धुलवा रहे हैं, बाकायदा खाने खिलवा रहे हैं। उन्होंने कहा साहब ये हमें करना ही होगा, इसलिए कि जो कुछ मिला है इसी की वजह से मिला है। जैतवाड़े के लोग इस एतबार से बड़े पुरजोश हैं कि वो अल्लाह का और रसूल का झंडा उठाना चाहते हैं, बुलंद करना चाहते हैं। तो खुदावंद कुद्दूस ने इनके जज्बात का ये सिला दिया कि आज जैतवाड़े को अल्लाह ने पूरे इलाके में एक नामवर बस्ती के रूप में जनाब वाला अल्लाह की तरफ से मुतारफ हुआ। अल्लाह ने इसका चर्चा बुलंद किया। आज जैतवाड़े का नाम जनाब वाला जैतवाड़े का नाम हजरत मोहतरम, कहीं खुदा की कसम जैतवाड़े का नाम आज जमीनों में नहीं बल्कि मदरसों की वजह से आसमानों में है। अल्लाह की कसम फरिश्तों में अल्लाह ताला ऐसे बंदों का चर्चा करता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जो अल्लाह और रसूल का झंडा उठाते हैं। अल्लाह ने हर एतबार से नवाज दिया जैतवाड़े को। हजरत तुम जितनी भी दिन की खिदमत करोगे तुम जनाबे वाला उतना ही ऊपर चले जाओगे, उतनी ही तुम्हारी इज्जतें बढ़ेंगी। दुनिया में भी तुम इज्जतदार रहोगे और आखिरत के अंदर भी तुम्हारी इज्जतों में चार चांद लगेंगे। हजरत बरकतें रहीं एक तरफ और जनाबे वाला इज्जतों में चार चांद लगे। और हजरत अल्लाह रसूल का झंडा उठाने से अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी भी अता फरमा देता है। वो जब जिंदा होता है तो जनाबे वाला उसकी रिफअतों में चार चांद लगते हैं, और जब वो दुनिया की जिम्मेदारियां पूरी करके अल्लाह की रहमत की तरफ चला जाता है और वो मर जाता है तो अल्लाह मरने के बाद भी उसका जिक्र बुलंद कर देता है और उसका चर्चा आम कर देता है। जिसने अल्लाह का झंडा उठाया, जिसने मुस्तफ़ा का झंडा उठाया, खुदा की कसम वो सैकड़ों साल के बाद भी जमीन के अंदर रहा मगर जिंदा रहा। तुम देखो ना, बगदाद के गौसे आजम को देख लो, सारी जिंदगी अल्लाह का झंडा उठाया, मुस्तफ़ा जान रहमत का झंडा उठाया। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। 800 साल हो गए, कल भी शहंशाह बगदाद थे, आज भी शहंशाह बगदाद हैं। अपने ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, अल्लाह रसूल का झंडा उठाया और खुदा की कसम ऐसा झंडा उठाया, ऐसा झंडा उठाया कि चारों तरफ कलमे की बातें बाहर ही चलने लगी। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। 800 साल हो गए, कल भी हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज थे और आज 800 साल के बाद भी अगर हुक्मरानी और भारत की बागडोर किसी के हाथ में है तो अजमेर मोहल्ला में लेटे हुए गरीब नवाज के हाथों में है। यही वजह है कि प्रधानमंत्रियों की चादरें जनाबे वाला गरीब नवाज के मदार अक़दस पर चढ़ाई जाती हैं। हजरत मोहतरम साबिर पिया को देख लो, एक जमाना हो गया कब्र में है मगर अल्लाह रसूल का झंडा उठाया था। आज ऐसी इज्जत अल्लाह ने दी है कि चारों तरफ साबिर पिया के हजरत मोहतरम साबिर पिया की जिंदाबाद पुकारी जाती है। हजरत मोहतरम देखो, अकबर ने दुनिया बनाई, मर गया, मिट गया, तबाह हो गया। हजरत मोहतरम उसकी कब्र पे जाके देख लो कि जनाबे वाला धतूरे के पेड़ जमे हुए हैं, मगर उसी अकबर की आंखों में आंखें डाल के जनाबे वाला अल्लाह रसूल का झंडा बुलंद करने वाला मुजद्दिद अल्फसानी जो आज सरहिंद पाक की जमीन पे लेटा हुआ है, खुदा की कसम ऐसा बुलंद किया अल्लाह ने उसका दर्जा, और ऐसा बुलंद किया। आंखों से जाके देख लो, जैतवाड़ा और आसपास के लोगों आंखों से जाके देख लो, तिरकों से इत्र और गुलाब उसके मजार पे छिड़के जा रहे हैं। एक तरफ वो हैं जिन्होंने अल्लाह रसूल का झंडा उठाया, अल्लाह उन्हें जिंदगी इज्जत और जनाबे वाला इज्जत में चार चांद लगाता है, और एक तरफ वो हैं जिन्होंने दुनिया बनाई और जनाबे वाला दुनिया ही के लिए जिए, वो दुनिया ही के लिए मरे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हजरत मोहतरम, मेरी बात आपको परेशान तो नहीं कर रही है? मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, घबरा तो नहीं रहे हो तुम? जरा आवाज बहन सुभान अल्लाह कह दो। खुश रहे बेटा, खुश रहे। मजमा बहुत प्यारा है और मुझे यकीन है कि इसी तरीके से आखिर तक हमारा ये मजमा बैठा रहेगा। उवैस भाई साहब और इंतजामिया कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ।
कि इनके दिलों का खुलूस है। ये हमारे नौजवान अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को कि इन्होंने जनाबे वाला अल्लाह रसूल के झंडे बुलंद करने में खुदा की कसम कोई कंजूसी नहीं की। सुभान अल्लाह। दो तरह के लोग हैं जमाने में, एक माल वाले हैं, एक दिल वाले हैं। माल वाले हैं जिनके दिलों में अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा नहीं, सिर्फ माल वाले हजरत मोहतरम। और एक वो हैं जिन्हें कुछ मिला या नहीं मिला मगर अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिल अता फरमाया। वो जनाब अपनी जेबों के दहाने जो कुछ भी होता है और दिलों के दरवाजे दीन के लिए खोल देते हैं तो खुदा की कसम अल्लाह उन्हें इनामों से माला माल फरमा देता है। माल वाले खत्म हो जाते हैं 5-10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, मगर अल्लाह के लिए दिल के दरवाजे खोलने वाले वो सैकड़ों साल के बाद भी अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी अता फरमाता है। सैकड़ों साल के बाद भी उनके चर्चे बुलंद होते हैं, उनके झंडे उठाए जाते हैं। कारून मर गया, मिट गया। हजरत मोहतरम कोई नाम लेवा नहीं है जमीन के पर्दे पर, मगर तुम देख लो अल्लाह रसूल का झंडा उठाया हजरत मूसा ने, वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा हैं। हजरत मोहतरम हामान मिट गया, मूसा जिंदा है। तुम देख लो नमरूद कितनी बड़ी सल्तनत का मालिक है मगर तबाह ताराज हो गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह जिन्होंने अल्लाह रसूल का झंडा बुलंद किया वो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। हजरत मोहतरम आगे देख लो, अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा पर खचे उड़ गए और तबाह हो गए, रेजा रेजा बिखर गए। खुदा की कसम अल्लाह ने शिराज़े मुंतशिर कर दिए, ताने बाने उधेड़ के रख दिए, एक ना बचा, ना नाम बचा, ना निशान बचा। मगर खुदा की कसम मेरे अल्लाह का झंडा उठाने वाला मेरा मुस्तफा कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। तुम जनाबे वाला यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों को देख लो, क्या रिजल्ट निकला। हजरत इब्ने जियाद के पर खचे उड़ गए, शिमर जनाबे वाला रेजा रेजा बिखर गया और खुदा की कसम सारी की सारी कमीनों की फौजें और सारे के सारे कुत्ते जो करबला में मेरे हुसैन को मिटाने आए थे, खुदा की इज्जत की कसम सब मिट गए और शाम के अंधेरों में डूब गए। न यजीद बचा, न यजीद का नामो निशान, न उसका लश्कर, न उसका सिपाह, मगर हुसैन हर घर में है, हुसैन हर नगर में है, हुसैन हर जिगर में है, हुसैन नगर नगर में है, छाया हुआ पूरी दुनिया के पर्दे पर। खुदा की कसम अगर कोई है तो मेरा हुसैन है, दिलों का राजा हुसैन है। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दिलों का हुक्मरान हुसैन है, इन सरों का मालिक हुसैन है। हुसैन जनाबे वाला खुदा की कसम हर नजर में है, हर जिगर में है, हर तरफ है, हर घर में है, हर दर में है। बल्कि तो मैं तो कहूंगा घर घर हुसैन, हर हर हुसैन और घर घर हुसैन। खुदा की कसम छाया हुआ हुसैन। आज करोड़ों दिलों पे आज भी किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चलता है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था और आज भी राजा है। और खुदा की कसम मेरा अली अकबर कल भी शहंशाह था, आज भी शहंशाह है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन कल भी हक का अलमबरदार था और आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पे हक की अलामत। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जो माल के लिए आए थे वो तबाह हो गए और जिन्होंने दीन के झंडे उठाए वो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। हजरत मदरसा वो चलाते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है। मदरसा कोई मामूली चीज नहीं। हजरत मोहतरम तुमने क्या समझा है मदरसा चंद दीवारों का नाम है? मदरसा जनाबे वाला तुम ये समझते हो तिपाहियों का नाम है? मदरसा जनाबे वाला ये लोगों तुम ये समझते हो कि चंद टेबलों का नाम है? मदरसा खुदा की कसम इस दुनिया की बड़ी बरकत वाली चीज है और बरकत वाली जगह है। और जनाबे वाला इसकी जड़ें इस दुनिया से नहीं मिलती हैं। कौन कहता है कि मदरसा जैतवाड़े से मिलता है? यह मदरसा कुंदरकी को बिलोंग करता है, मदरसा पिलारी को बिलोंग करता है या फतेहपुर मलकपुर को बिलोंग करता है। मदरसा मुंतमी है मुरादाबाद को। मदरसा जनाबे वाला मुरादाबाद की चीज नहीं, मदरसा बरेली की चीज नहीं, मदरसा दिल्ली की चीज नहीं, मदरसा लंदन की चीज नहीं। मदरसा जनाबे वाला इस जहान का है ही नहीं, मदरसा इस जमीन का है ही नहीं, मदरसा आसमान का है। मदरसे की पहली बुनियाद जनाबे वाला जमीन पे नहीं पड़ी, मदरसे की पहली बुनियाद जन्नत के अंदर पड़ी है और बुनियाद डालने वाला अल्लाह है, पढ़ाया अल्लाह ने है। और खुदा की कसम सबसे पहले अगर किसी को पढ़ाया गया तो तुम्हारे बाप को, मेरे बाप को, अबुल बशर को, हजरत आदम को जन्नत के अंदर मेरे अल्लाह ने।
अल्लाह बेटे तुझे रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए, तूने हिम्मत की। और यही वजह है मदरसों को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि इसकी जड़ें अगर जैतवाड़े में होती खोद लेते, इसकी जड़ें अहमदनगर में होती खुद जाता, मोहन तखतपुर में होती खुद जाता, मुरादाबाद में अगर इसकी जड़ें होती तो जनाबे वाला मुरादाबाद को खोदा जा सकता था। मदरसे की जड़ें बरेली में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें सहारनपुर में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें जनाबे वाला बम्बई में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें मेरठ में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें तो सीधी जन्नत में है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे। तवज्जो है। शजरे नसब सीधा का सीधा जन्नत से मिलता है, जन्नत से, जन्नत से। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने बाबा आदम को पैदा किया, खुदा की कसम बड़ी मोहब्बत से पैदा किया। तुम्हें मालूम है कितनी मोहब्बत से पैदा किया? अल्लाह की मोहब्बतों का हाल तो देखो। अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, मगर तुम नहीं करते अल्लाह से मोहब्बत। हम नहीं करते अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की है हमसे, मगर हम और आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह ने तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। तुम देखो ना माँ बहन, तुम भी सुनो, इतनी मोहब्बत अल्लाह ने तुमसे की है, खुदा की कसम मिसाली है। खुश हो जाओ, देखो ना पूरी दुनिया को तुम एक नजर। अल्लाह जज़ाए खैर। परेशान तो नहीं? इतनी बड़ी जमीन बना दी अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत नहीं लगाया। और इतनी बड़ी जमीन दस्ते कुदरत नहीं लगाया, बल्कि ये कह दिया बन जा, बन गई। इतनी बड़ी जमीन बन गई, बस कह दिया बन जा। न रंदा, न वसूला, न खैरात मशीन, न कोई माध्यम, न कोई वसीला, बन जा, बन गई। इतनी बड़ी जमीन, 7 तबक जमीन के। और फिर जमीन में जितनी भी चीजें हैं सब बना दी। डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, मार्बल, ठंडा पानी, गर्म पानी। जैतवाड़े में देखो तो ठंडा निकल रहा है, ठंडा पानी। अभी ठेकेदार ने खाना खिलाया, क्या शानदार पानी पिलाया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे ठेकेदार को, पूरे घर बार को खूब बरकतें अता फरमाए। बड़े बड़े माल वाले हैं जैतवाड़े में, सब कहते हैं हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे, मगर ठेकेदार छोड़ते ही नहीं, बोले हर साल हम ही खिलाएंगे। अजीब ठेकेदार आदमी, हर चीज का ठेका। आलिमों को खिलाने का भी ठेका। खुश रहें, आबाद रहें, ठंडा पानी कर जैतवाड़े में। मगर अभी हम 3-4 दिन पहले अभी इसी इलाके में, हम शाहबाद के इलाके में गए तकरीर करने के लिए। हैरत की इंतहा न रही। वहां नलों में, शाहबाद के पास एक गांव है पैगुपुरा, हम वहां गए तो वहां नलों में गर्म पानी निकल रहा है। और इतना गर्म पानी निकल रहा है कि एक नल में से हाथ धोने की कोशिश की तो हाथ ही जलने लगे, यानी धोए नहीं गए हाथ। खोलता हुआ पानी, अल्लाह तेरी कुदरत, कहीं ठंडा पानी, कहीं गर्म पानी, कहीं खोलता हुआ पानी। इसी इलाके में, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, कुदरत के जलवे तो देखो, मगर दस्ते कुदरत नहीं लगाया। बन जा पानी बन गया, बन जा पेट्रोल और डीजल बन गया, बन जा सोना चांदी बन गया। जनाबे वाला 7 तबक बन गए, और हर तबक जमीन का न जाने कैसे कैसे तबक बन गए। एक बार नहीं कहा कि एक बार दस्ते कुदरत नहीं लगाया। इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया मेरे अल्लाह ने। कोई पिलर नहीं है पूरे आसमान पे, बस इतना कह दिया बन जा, बन गया। बैठ जा, आराम से बैठा रहे, खुश रहो, और बिल्कुल हंसना नहीं। और माओ का नाम रोशन करो कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें अच्छे सबक सिखाए हैं। तुम्हारी माओ को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, ऐसे ही बैठे रहो। और ये लड़कियां भी, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं सामने, अपनी माओ का नाम रोशन करो। तुम्हारी दुआएं कभी कबूल ना हुआ करें तो छोटे छोटे बच्चों को बैठा के दुआएं मांगा करो। अल्लाह इन छोटे छोटे नाबालिग बच्चों की दुआएं रिजेक्ट नहीं करता है। आसान सा फार्मूला बता के जा रहा हूं। जब तुम ये सोचो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, कबूल नहीं हो रही, कबूल नहीं हो रही, तो एक काम किया करो, अपने घर के और पड़ोस के सब बच्चों को बुला के फातिहा जब कराओ तो सब बच्चों को बुलाओ, छोटे छोटे बच्चों को बुलाओ।
छिद्दा बुद्धा कलुआ आए ना आए, उसकी खुशामद मत करो कि आइया तेरा आना जरूरी है। अरे जो लोगों की मेहनत काट रहा हो, जुल्म सितम ढा रहा हो, उसका आना कोई जरूरी नहीं है, आना इन बच्चों का जरूरी है। तुम कहो दुआ अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे, बच्चा कहे आमीन रहमत फरमाएगा, दुआ कबूल हो जाएगी। ऐसे ही बैठे रहो। तो मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, दस्ते कुदरत नहीं लगाया, सुभान अल्लाह, नहीं लगाया, फरमाया हो जा, बन गया 7 आसमान। और कैसे आसमान देखो, तुम ही देख लो। अरे ऐसे आसमान है मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरूनहा। क्या शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना डाला। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर भी बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। जैतवाड़े में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जनाबे वाला जल्दी ही बहुत बड़ा शहर होने वाला है कि बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें नजर आ रही हैं जैतवाड़े में। एक छोटी सी बिल्डिंग भी बगैर पिलर के कोई बना नहीं सकता माई का लाल, मगर ये अल्लाह है शान वाला जिसने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना डाला और फरमाया देखो हमारी शान देखो, हम हैं हम, बगैर पिलर के बना डाला। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है, आज तक नहीं टूटा, आज तक नहीं बिखरा, करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल, न लंदन में गिरा न दिल्ली में गिरा। ये ताऊ बैठे, पूछ के देख लो, 70-75 साल के हैं, पूछो ताऊ कभी आसमान गिरा कहीं? तो ये कह देंगे बादल तो गिरा मगर आसमान नहीं गिरा। आसमान नहीं गिरता, ये शान वाला अल्लाह है, मगर दस्ते कुदरत नहीं लगाया। हवाएं बनाई, बन जा, फिजाएं बनाई, बन जा, जनाबे वाला दुनिया बना दी, संसार की रचना कर दी, दस्ते कुदरत नहीं लगाया। मगर जब बात आई इंसान को पैदा करने की, अल्लाह को भूल जाने वालों, बीमारी में अल्लाह को याद करने वालों और खुशहाली में अल्लाह को भूल जाने वालों, माल के नशे में चूर होकर अल्लाह को भूल जाने वालों और गरीबी चारों तरफ से खल्लाशी घेरे तो अल्लाह अल्लाह करने वालों, मुसीबतों में अल्लाह याद आता है। और जब पेट भरा हुआ होता है तो बच्चे की पैदाइश पे औरतें आ रही हैं डांस करने को, कंपनियां नचवाता है, और उस वक्त कोई मौलवी अगर रोकता भी है तो कहता बच्चे मानते नहीं, बच्चे मानते नहीं। अबे तेरे बच्चे हैं या तू उनका बच्चा है? बाईकाट कर दे, अपनी जायदाद से बेदखल कर दे उसे जो मुस्तफा की शरीयत से टकरा जाए। चंद दिन की जिंदगी है, मर गई है दुनिया, मर जाएगी दुनिया। कोई बचा हो तो बताओ, कोई सूरमा ताकत वाला, कुर्सी वाला, पैसे वाला, कोई चौधरी प्रधान सूरमा अगर दुनिया में बच गया हो तो बताओ। अल्लाह की कसम खा के जैतवाड़े में मैं इमरान हनफी अला रऊसिल अशाद कहना चाहता हूं, और देवबंदियों को भी बता देना जाके, और वहाबियों के मनहूस कानों को भी सुना देना जाके कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पर अगर मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार किसी के सामने झुका है तो मदीने में हुजूर के सामने झुका है, बस हुजूर के सामने। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम लोगों को, अल्लाह नारा लगाने वाले बेटे को रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए, और जिन्होंने इनके नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको सरसब्जियां और शादाबियां अता फरमाए। एक मुस्तफा है ऐसे, और से सुभान अल्लाह का कंजूसी कैसी है। अल्लाह का नाम लो, चर्चा करो, अल्लाह का जितना चर्चा करोगे अल्लाह खुश हो जाएगा। और जोर से कहो, अपनी प्रधानी को इस्तीफा दो, मालदारी से को रिजाइन दो, और अपनी चौधराहट को घर में रखो, यहां तुम नबी के गुलाम हो। अपने घर के चौधरी घर में, प्रधान घर में, मालदार घर में, यहां तुम सबके सब दीवाने हो मुस्तफा के, पागल हो, दीवाने, उनकी मोहब्बत के फरदाने हो। इसलिए अल्लाह का नाम लेते रहो और कहते रहो जोर जोर से सुभान अल्लाह। पता नहीं कब रहमत खुदा छा जाए हम सब पर और हमारे घरों पर। एक अकेले नबी हैं, सिर्फ मुस्तफा।
मौत के फरिश्ते से कहा गया जा नबी की तरफ जा, तो जनाबे वाला अल्लाह तबारक व मौत का फरिश्ता चलने लगा। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया 1 मिनट चाहूँगा आगे बढ़ूंगा, तुम टेंशन मत लेना जनाबे वाला। अल्लाह फरमाता है मौत के फरिश्ते मेरे महबूब की तरफ जा रहा है, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 फरिश्ते लेकर जाएगा। पहले सलामी होगी, दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करना, अगर मेरा महबूब, सुभान अल्लाह, अरे क्या शान है महबूब की। पागल मनहूस कहता हमारी तरह नबी, हमारी तरह, तेरी तरह जाहिल आवारा, तेरी तरह नबी, तेरी तरह जाहिल, इन नेचर अनकल्चर, तेरी तरह। अबे शान देख, रोडों पे मर गया, रेलवे ट्रैक पे कट के मर गया, तू राइस मिल में परम मरा पड़ा वहां भी। तो कहता हमारी तरह, हमारी तरह, तेरी तरह। मौत के फरिश्ते को हुक्म है अंदर नहीं जाएगा, दरवाजे के बाहर खड़े रहना, महबूब इजाजत देगा तो जाना वरना नहीं जाना। 70,000 फरिश्ते चले, जिब्राइल चले, जिब्राइल की कमांडिंग में 70,000 फरिश्ते, हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते। पहले हुजूर की सलामी हुई, सलामी के बाद मुस्तफा से कहा गया हुजूर दरवाजे पे एक फरिश्ता है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। सरकार ने फरमाया कौन सा फरिश्ता है? अर्ज किया वो है या रसूल अल्लाह मलकुल लम यस्तादिन क़ब्लो वला यस्तादिन बादो, ये ऐसा फरिश्ता आज से पहले न किसी से इजाजत मांगी है ना आज के बाद किसी से इजाजत मांगेगा, मौत का फरिश्ता है। सरकार इरशाद फरमाया जिब्राइल तुम बताओ बुलाऊं या ना बुलाऊं? पावर अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुम पे रहमत बरसाए कि तुमने नारा लगाने की हिम्मत की। अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे। तुम मेरी बात समझ रहे हो? माँ बहनों तुम भी समझो और अपने बच्चों को सुनाया करो इन बातों को। चुगलखोरियों के दरवाजे बंद करो, गीबतों के रास्ते बंद करो, अपनी जबानों को पाक करो, गाली मत दो अपने बच्चों को और किसी को भी गाली मत दो। तुम जो गाली हर वक्त देती रहती हो। और बुढ़िया से कहना चाहूंगा जो अपनी बहू से कहती है सेब खा, संतरे खा, अनानास खा, मोटा फरबा शहजादा या शहजादी आएगी, अरे सेब संतरे अनानास खिला दे ताकि तेरा पोता पोती दुनिया में आए तो मोटा गोरा हसीन गोरा चिट्टा है। मगर सुन उससे ये भी कह दे कि जबान पे कभी गाली ना आए, अजान की आवाज आए तो गौर से सुने, कुरान पढ़े, बहनी 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 करके इधर उधर की बुराइयां ना करे, इमाम हुसैन की बातें किया करे, गौसे पाक का चर्चा किया करे, गरीब नवाज का नाम लिया करे, मुस्तफ़ा की बातें किया करे, नबी पाक के सहाबियों का चर्चा किया करे। मेरा यकीन है अनानास खाने से बच्चा मोटा ताज़ा होगा, मगर खुदा की कसम बच्चा एक अकेली चीज के साथ नहीं आ रहा, दो चीजों के साथ आ रहा है। एक जिस्म आ रही है, एक जिस्म आ रहा है और एक जिस्म को एक्टिवेट करने वाली रूह आ रही है। रूह ना हो तो जिस्म का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर जिस्म की परवाह है तो उस रूह की भी परवाह करो जो रूह इस पूरे जिस्मानी निजाम को चलाती है। अगर रूह अच्छी है तो जिस्म भी बहुत अच्छा है और रूह को अच्छा करने के लिए जबान को अच्छा करना जरूरी है। बेशक बेशक। ये कान जब भी सुने नबी की नाते सुने, ये जबान जब भी चले कुरान की तिलावत करे और अच्छी बातों में चले। खुदा की कसम ये पांव उठे अल्लाह के हुक्म पे उठे, ये नमाजें पढ़े, रोजे रखे, अच्छी सोच रखे, देखना समाज का माहौल ही पूरा का पूरा बदल। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी मदरसा इस्लामिया उस्मानिया। आबाद रही हो वैसे ही, तरक्की करे तुम्हारा जैतवाड़ा और तुम सब, तुम्हारे घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अभी बातें करने की बहुत हैं, तुम परेशान तो नहीं हो? मैं ये अर्ज करना चाहता था, अरे ये अगर 1 घंटे से बात बढ़ जाए तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? अल्लाह जज़ाए खैर दे ठेकेदार। तो आपके हाथ में मुस्कुराना भी बड़े गजब का है, बहुत गजब का है, माशाल्लाह। सलामत रहिए। मुझे 1 घंटा होने वाला है, लेकिन 1 घंटे से बात आगे बढ़ जाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी?
मुझे अफसोस है कि इतनी जल्दी घंटा गुजर कैसे गया। माशाअल्लाह। और खुदा खुद में खुश रखे। मैं ये कहना चाहता था, मैं बात बढ़ाऊं ना, समेटने की कोशिश करूं। मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे बुजुर्गों कि पूरी मरना सबको है, मौत सबको आनी है। एक नबी अकेले हैं जिन नबी के सामने मौत का फरिश्ता सरेंडर हो गया, वरना कहीं सरेंडर नहीं हो। चौधराहट अपने घर रखो, जी जी, सूरमाई अपने घर रखो। ये नबी के दीवाने बैठे हैं यहाँ। बिरादरी भी कोई नहीं, सब नबी के दीवाने हैं। यहाँ गांव भी कोई नहीं कि साली सिर्फ जैतवाड़ा है, कहीं का भी हो, सब नबी वाले हैं, सब हुजूर वाले हैं। इसलिए बात करो। मैं ये कहना चाहता था आपसे, क्या मोहब्बत की है अल्लाह ने आपसे और हमसे। हमें और आपको कभी एहसास नहीं होता कि अल्लाह ने कितनी मोहब्बत की है। जी। सारे संसार की रचना कर दी, कहीं दस्ते कुदरत नहीं लगाए, लेकिन जब बात आई हमें और तुम्हें पैदा करने की, हमारे बाप को पैदा करने की, तो अल्लाह ने फरमाया अपने फरिश्तों से, सारी जमीन की मिट्टियां लाओ थोड़ी थोड़ी। वाह 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 वाह। सब जमीनें मंगा ली, सब जमीनों की मिट्टी, जैतवाड़े की भी, मुरादाबाद की भी, कलकत्ते की भी, लंदन की भी, सब मिट्टियां मंगवा ली थोड़ी थोड़ी। अल्लाह के लिए क्या बईद है। और मिट्टियां मंगवा के जनाब वाला अल्लाह ने हुक्म दिया, इसे गूंदी गई जनाब वाला, वो मिट्टी गूंदी जाती रही, कर्से तक गूंदी जाती रही। फिर जनाब वाला हुक्म आया मेरे अल्लाह का, अब इसका मैं पुतला बनाऊंगा। वाह 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 वाह। तो मेरे अल्लाह ने खुद अपने दस्ते कुदरत से, जी जी वाह वाह, ये नहीं कहा बन जा, जमीन बन जा, आसमान बन जा, सब कहा, लेकिन आदम को जब पैदा किया तो ये नहीं कहा बन जा, जी जी, बल्कि अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत के साथ हजरत आदम का पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। मिसबाही साहब और जनाबे वाला खुदा की कसम बिल्कुल अपने दस्ते कुदरत से बना, और इतनी मोहब्बत, हर चीज उसके मकाम पे रख दी। जिगर को जिगर की जगह रख दिया, फेफड़े को फेफड़े की जगह रख दिया, दिल को दिल की जगह रख दिया, आंखों को आंखों की जगह रख दिया। ऐसा रगों नसों का नेटवर्क बनाया, ऐसे चौराहे और दोराहे और छराहे रगों नसों के। कभी गौर कर लो तो तुम अल्लाह का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाओ। पूरी दुनिया के डॉक्टर और सारी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर रगों का ऐसा जाल नहीं बिछा सकते जैसा जाल हमारे तुम्हारे जिस्मों में बिछा हुआ है। वाह वाह वाह। ये आंख देखो कितनी नाजुक होती है, 40,000 पर्दों के अंदर ये लेंस रखा है मेरे अल्लाह ने। वाह। ताकि मेरे बंदे की आंख को कोई मामूली चीज नुकसान न पहुंचा सके। ये दिमाग देख रहे हो तुम, दिमाग कितना नाजुक होता है। ये दिमाग अल्लाह ने मजबूत हड्डी के अंदर बंद किया है ताकि मेरे बंदे के दिमाग को कोई मामूली चीज चोट न पहुंचा सके। अल्लाह कैसी शान वाला अल्लाह है। हजरत मोहतरम, और सब कुछ फ्री में दे दिया। फेफड़े का 1 रुपया नहीं लिया, जिगर का 1 रुपया नहीं लिया, कलेजे का 1 रुपया नहीं लिया, रगों का कोई रुपया नहीं लिया। मेरे अल्लाह ने कोई डिमांड भी नहीं किया। पूरा कुरान पढ़ के देख लो जैतवाड़े वालों, कहीं ये भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें आंख दी है बहुत बड़ा एहसान है, मैंने तुम्हें कान दिया बहुत बड़ा एहसान है। नहीं नहीं जनाबे वाला, जिसने फेफड़ा दिया उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। मगर अफसोस उस डॉक्टर का कितना शुक्रिया अदा करते हैं जो डॉक्टर पैसे लेके इलाज करता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने इलाज किया है फेफड़े का और किडनी का, तो शुक्रिया की बाढ़ आई पड़ी है। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब। और पैसा भी इतना लिया कि घर मड़ैया बिक गई, खेत बिक गए। क्योंकि डॉक्टर भी 2 तरह के बैठे हैं, एक बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, बड़े दर्दमंद हमदर्द से शक्ति मानवता को उठाने वाले डॉक्टर मौजूद हैं। मगर ऐसे डॉक्टर भी हैं कि उन्हें देखने के बाद लगता है रातों में डकैतियां होती थी पिछले जमाने में, मगर अब दिनों में डॉक्टरों की शक्ल में लुटेरे बैठे हैं कदम कदम पे। ऐसा इतना बड़ा डकैत बैठा है, इसे मानवता और इंसानियत का कोई दर्द नहीं है। एक लाश के लिए ये कहता घर बेच के आओ, मगर तभी मिलेगी जब ये घर, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा। हजरत मोहतरम, हाँ हाँ, तो तुम जनाबे
वाला जो इलाज कर दे उसका शुक्रिया अदा करो, और जिसने फ्री में दे दिया उसका कोई शुक्रिया नहीं। अरे अल्लाह वो है जो एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी देता है। अगर सांस एक बार बाहर निकल जाए तो अंदर आने की गारंटी नहीं है, और अंदर आ गया तो बाहर निकलने की गारंटी नहीं है। शान वाला अल्लाह जो अल्लाह एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी देता है। बार बार शुक्रिया अदा करो अपने अल्लाह का। खुदा की कसम ऐसी नेमतें अता फरमाई और किसी नेमत पर कभी नहीं कहा मैंने तुम पे बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया, मैंने तुम्हें ये दे दिया, बहुत बड़ा एहसान किया, मैंने तुम्हें खाना दे दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैंने दांत दे दिए, मैंने ज़बान दे दी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ना ना ना, एक बार का अल्लाह ने अपना एहसान जताया तो एक बार जताया। और कब जताया? अल्लाह ने करोड़ों नेमतें दे दी मेरी माँ बहनों, मगर कभी नहीं कहा मैंने बहुत एहसान किया, बहुत एहसान किया। मगर एक नेमत ऐसी दी अल्लाह ने कि नेमत देते ही फरमाता है बहुत बड़ा एहसान है मेरा। कौन सी नेमत है वो? दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है वो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है वो। जब अल्लाह ने वो नेमत दी हमें तो फौरन का बहुत बड़ा एहसान है मेरा कि मैंने तुम्हें ये नेमत दी। जानते हो वो कौन सी नेमत है? वो नेमत है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब मेरा नबी आए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे हुजूर आए, रहमत इनकलाब बनकर, रसूल इनकलाब बनकर, रहमत तमाम बनकर, जी जी, जब मुस्तफा है सारी दुनिया की जान और शान बनकर, तो मेरे रब ने फरमाया मोमिनो मैंने तुम पे बड़ा एहसान किया है कि मैंने अपना मोहम्मद तुम्हें अता कर दिया। वाह वाह वाह, जिसे मैंने अपने लिए चुना था, जिसे अपने लिए चुना था तुम्हें दे दिया। अपने लिए चुना था, अरबों के बीच में एक दिल चुना था अल्लाह ने महबूब का। जी जी, बेशक बेशक, तुम्हें दे दिया। उसका नाम था मुस्तफा, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफा। तुम पे करोड़ों दरूद जनाबे वाला। गौर करो, मैं 2 मिनट और लूंगा। ये भैंस है, ये बैल है, ये रेंगता हुआ सांप है, कैसे चलते हैं सबके सब? एक तुम हो कि शान से चलते हो। तुम्हारी आंखें अल्लाह ताला ने अगर ऐसे लगा दी होती तो कैसे लगते? हर चीज को उसके मकाम पे लगाए। अगर देखो दोनों आंखें सामने सामने, क्या झील जैसी आंखें, प्यारी प्यारी आंखें देखते हुए। वाह वाह। और अगर यही आंखें सामने ना होती, एक इधर होती महलोली की तरफ को, और एक होती भैंसिया की तरफ को, तवज्जो है तो कैसी लगती है? और अगर एक कान यहां होता ऊपर और एक कान नीचे होता यहां, कैसे लगते? अल्लाह क्या यार शान है मेरे अल्लाह की, तुमने तवज्जो नहीं दी। अरे इतनी मोहब्बत से पैदा किया, रूह डाल दी, बिल्कुल सीधा बनाया और रूह डाल दी, और रूह डालने के बाद भी छोड़ा नहीं। इतनी मोहब्बत की, भैंस को छोड़ दिया, बैल को छोड़ दिया, सब चीजों को छोड़ दिया, मगर तुम्हें नहीं छोड़ा। आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने खुदा की कसम एक एक चीज का इल्म अता फरमाया, और इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, ए मेरे आदम ये है, ये वो 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 है। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमाया। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का माहिर बना डाला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, मदरसा इस्लामिया उस्मानिया। अरे बरकाती साहब, सैयद साहब, 6 लाख या 7 लाख भाषाएं जी, और दुनिया में कितनी भाषाएं हैं? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में 2462 जबानें। अब्बा को 6 लाख या 7 लाख, और उस पे भी ये झगड़ा, ये मेरी, ये मेरी। आज उर्दू का हाल देख लो, उर्दू 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 उर्दू, खत्म करो उर्दू को, मिटा दो उर्दू को, दीवारें गिरा दो उर्दू की। उर्दू है क्या? मुल्ले और कटमुल्ले बनाती है उर्दू। अरे ओ मीडिया वालों, आज तक जी न्यूज, एबीपी, न्यूज 18, जितने भी मीडिया वाले हो गौर से सुन लो। तुम और तुम्हारे बाप दादा में बाप दादा भी बोलना नहीं जानते थे, जरूर को जरूर कहते थे। न जा का पता था, न जा का पता था, न सीन का पता था, न शीन का पता था। ये सा, शा, जा, जा, खा,
का बड़ा काफ अगर किसी ने बोलने का सलीका दिया है खुदा की कसम तो वो उर्दू जबान। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, हक है। उर्दू जबान। ये जो एंकर और एंकरिया बैठी है मीडिया पे, किसी को बोलना आता था? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अरे सारी दुनिया पे कटाक्ष करने वाली एंकरिया, ये जरूर क्या होता है? जरूर ले, पूरी जबानें उठा के ला, जिन जबानों पे तुझे नाज है बता। उसमें एक ही लफ्ज देखा मैंने, जा कैसे बोलेगा? ये जा उर्दू ने सिखाया। जबानें सा सिखा रही हैं और उर्दू जबान सा अलग सिखाती है, शाह अलग सिखाती है। ये आवश्यकता जो बड़ा शीन निकल के आ रहा है, ये उर्दू ने सिखाया। उर्दू का एहसान मानो। अगर उर्दू ना होती तुम्हारे बीच में तो खुदा की कसम तुम्हें हिंदी बोलना भी नहीं आती। हिंदी बोलने के लिए उर्दू ने योगदान दिया है, उर्दू ने कुर्बानी दी है। उर्दू ने सिखाया है कि सा ऐसे बोला जाता है, शाह ऐसे बोला जाता है। तुम क्या जानते थे? सा और शाह में तुम्हें क्या तमीज थी? ये उर्दू है जिसने एहसान किया कि लोगों को बोलना सिखा दिया, तहजीब सिखा दी, बोलने के तरीके सिखा दिए। खुदा की कसम जनाबे वाला का अलग है, का अलग है। और जनाबे वाला तुम देख लो ना, अगर कहा जाए तुम्हारे सदके जाऊं तो खुदा की कसम ये उर्दू जो है जिसने का बोलना, मगर उर्दू मजलूम है। उर्दू पे सितम हो रहा है, उर्दू पे सितम है, मगर लाख सितम ढाए दुनिया। जबान पूरी दुनिया में कोई भाषा किसी की नहीं है। हर भाषा 2462 जबानें बोली जाती हैं दुनिया में। और खुदा की कसम 6 लाख या 7 लाख भाषाएं अल्लाह ने बाबा आदम को सिखाई थी। सारी भाषाओं में झगड़ा है। इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं आपसे मेरे बुजुर्गों, ये सिखाने का पहला काम, तवज्जो चाहूंगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हार और फूल पेश करने का मौका सबको दिया जाएगा। ये सिखाने का पहला सिलसिला जन्नत में शुरू हुआ। तो मदरसे का पहला तसव्वुर हमें जन्नत से मिला। फिर जनाबे वाला इतनी मोहब्बत से पैदा किया, अल्लाह ताला ने इल्मों से माला माल कर दिया, सजदा करा दिया हजरत आदम को। फिर हजरत आदम को ज़मीन पे भेज दिया, फिर भी नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने एग्रीकल्चर का माहिर बना डाला। जनाब वाला ये अव्वल है, ये दोम है, ये भूड़ की ज़मीन है, ये रेते की ज़मीन है। ये जनाब वाला रेते की ज़मीन है, ये भूड़ है, ये बंजर ज़मीन है, ये रेते की है। गेहूँ ऐसे बोया जाएगा, गेहूँ ऐसे काटा जाएगा, नराई ऐसे होगी, बुवाई ऐसे होगी, कटाई ऐसे होगी। अल्लाह ने जनाब वाला हजरत आदम को हर एग्रीकल्चर का और कृषि का एक्सपर्ट बनना डाला, इल्म पे इल्म दे दिया। फिर जनाबे वाला मदरसा आया है जन्नत से, मगर धरती के पर्दे पर। अब तवज्जो चाहूंगा, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, इजाजत हो आपकी तो बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान जन्नत से आया मदरसा, मगर धरती के पर्दे पर जी जी, बताओ। सबसे पहले अगर ऑफिशियली किसी ने मदरसा बनाया तो जानते हो किसने बनाया? सबसे पहले इस धरती के पर्दे पर ऑफिशियली सबसे पहले अगर किसी ने मदरसा बनाया तो हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम के लगभग 4000 साल के बाद सबसे पहला मदरसा धरती के पर्दे पर हमारे तुम्हारे नबी ने मक्के की जमीन पे बनाया। वाह वाह, हजरत अरकम के घर में नबी ने मदरसा खोला। 4000 साल के बाद पहला मदरसा धरती पर किसने बनाया? तुम्हारे नबी ने। 4000 साल में कोई मदरसा नहीं बना, पहली बार क्या हुआ? सुनना चाहते हो तुम? आज मदरसे से जनाब आंखें बंद करे पड़े हो तुम। मस्जिदों को बहुत पैसा देते हो, मगर मदरसों के लिए भी तुम्हारे दिल में कोई जगह है? जब तुम्हारी मस्जिदों में जनाबे वाला डेकोरेशन हाई फाई होता है,
इटली का मार्बल लगता है, मस्जिद बहुत सजाई जाती है। ठीक उसी टाइम में देखता हूँ अपने समाज में मदरसों की दीवारों पे प्लास्टर भी नहीं होता, मदरसों की दीवारें जर्जर हालत में होती हैं, मदरसा आप गिरा तब गिरा की पोजीशन में होता है। तुम्हारे 2 लाख रुपए मस्जिद को चले जाते हैं, मगर तुम्हारे दिल के अंदर जनाब वाला मदरसे के लिए भी कोई मकाम है। मैं जनाब कभी कभी सोचता रह जाता हूँ कि इस कौम को क्या हो गया। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह के घरों को सजाया ना जाए, मस्जिदों को खूब सजाया जाए, वो अल्लाह के घर हैं। मगर एक बात बताओ, अल्लाह के घर तभी तो भरेंगे जब मदरसे जिंदा होंगे। अगर मदरसे ना होंगे तो तुम्हें इमामत, तुम्हारी इमामत कौन करेगा? अगर मदरसे ना होंगे तो इमाम कौन देगा? अगर मदरसे ना होंगे तो तुम्हें जनाबे वाला कुरान पढ़ना कौन सिखाएगा? कोई है सिखाने वाला कुरान पढ़ना? तुम जनाबे वाला मदरसे नहीं जाओगे तो कुरान अच्छा नहीं पढ़ पाओगे, और कुरान अच्छा नहीं पढ़ोगे तो तुम जनाबे वाला तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। नमाजों की पेटी निकाली जाएगी मैदान महशर में और नमाज तुम्हारी कैंसिल कर दी जाएगी, इसलिए कि तुमने नमाज के अंदर पढ़ा सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। लफ्ज था अजीम, सब लफ्ज था अजीम, तुमने पढ़ा अजीम। अजीम का माना आता है अजमत वाला, और अजीम का माना आता है गूंगा। कहने गए थे अल्लाह सुपर पावर है और कह के आ गए गूंगा, तो अब तुम्हारी नमाज होगी? ये जनाब नमाज को कट कर दिया जाएगा। तुम कहोगे अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह ना, अल्लाह सब कबूल नहीं करेगा। डिसिप्लिन है हर चीज की, कुरान अच्छा पढ़ोगे तो कबूल होगी और नहीं पढ़ोगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज तो तुमने पढ़ ली, पेटी में डाल दी जाएगी, जैसे तुम्हारा वोट डाल दिया जाता है। वोट पड़ गया, तुमने फोल्ड करके वोट डाल दिया, लेकिन जब ब्लॉक में वोट खुलता है तो क्या आलम होता है? वो वोट जिस पर रोशनाई फैल जाती है वो कैंसिल कर दिया जाता है। चाहे कितनी मेहनत के बाद तुमने वो वोट डाला हो, लेकिन वोट अधिकारी कैंसिल कर देते हैं। तुम कहते हो हमारा ये वोट कैसे कैंसिल हो गया, हमने तो बहुत मेहनत की थी। तो अधिकारी कहते हैं कि देख लो, अपनी आंख से देख लो, रोशनाई फैल चुकी है, रोशनाई फोल्ड करना नहीं आया। कहा साहब हमें मालूम नहीं था, एक बार मौका दे दीजिए। कहा हमारे अधिकारी तुम्हें बताने नहीं गए थे? कहा गए तो थे, मगर हम मंगल के बाजार को चले गए थे, घर में मौजूद नहीं थे, हम बाजार को चले गए थे, हम बुद्ध के बाजार को चले गए थे, हम कुदरकी को चले गए थे, एक मौका और दे दो। तो अधिकारी साहब कहते हैं नहीं नहीं, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, ये आखिरी चांस था, जो हुआ वो सो हुआ। अब कल मैदान महशर में तुम्हारी नमाजों के थैले निकाले जाएंगे, और जब तुम्हारी नमाजें निकल के बाहर आएंगी तो तुम्हारी नमाजें क्या है? सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। पता चला जनाबे वाला असर की नमाज बुद्धा की कैंसिल हो गई, कलुआ की भी कैंसिल हो गई, मलुआ की भी गई, जुम्मेराती की भी गई, शबे बराती की गई, खैराती की भी गई, असर सब कैंसिल, मगरिब सब कैंसिल, इशा सब कैंसिल, इसलिए कि मदरसे से जुड़ाव नहीं है, अपनी मर्जी से जनाबे वाला कुरान पढ़ रहा है। अरे अगर मदरसे में सीखा होता, जी जी जी, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत। तो आज नमाजों की रक्षा हो सकती थी, मगर जनाबे वाला नहीं हुई। मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है, नमाज क्या सीखेगा, मदरसे में क्या आएगा, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। अबे कौन सी कयामत आ गई मौलवी से? अपने गिरबान में झांक के देख तू क्या नहीं कर रहा है। 24 घंटे अय्यारी, मक्कारी और शातिरियत करता है, हैवानियत, बहीमियत जिंदा है तेरे दम से। ये आलिम बाअमल है, जिस बस्ती से निकल जाए पूरी बस्ती के लिए रहमत का सामान बन जाए। और खुदा की कसम हदीसों में आया, एक आलिम बाअमल अगर किसी कब्रिस्तान में सो जाए, मर जाए और दफन कर दिया जाए, तो खुदा की कसम पूरे कब्रिस्तान के लिए एक आलिम तोहफा बन जाता है, और सारी कब्रों से अज़ाब को उसके मान सम्मान में उठा लिया जाता है। वाह वाह, नारे अपने तकबीर। गिरबानों में झांक, अपने गिरबान में ये मदरसा जिंदा और सलामत है, तो खुदा की कसम तेरी तुझे खारिज की अदायगी मदरसा ही तो सिखाता है। अजीम मत बोलना, इसीलिए आलिमों ने लिखा है। थोड़ा और बोल लूं? जी जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे, दो जहां में अल्लाह आपकी लाज रखे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह सलामत रखे। तशरीफ रखिए। सही है। आप कहाँ रहते हो? माशाल्लाह, मोहम्मद इब्राहिमपुर से हैं भाई साहब। मेरी तकरीर के दौरान ये मुझसे एक बात पूछ रहे हैं ताकि सबको पता चल जाए। ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए
कि दीवारों पर या मोहम्मद लिखना कैसा है, यानी नबी के नाम के साथ या लिखना कैसा है। तो मोहम्मद के साथ या लिखना बेअदबी है। क्या है ये, क्या है ये? अरे नबी को ऐसा मत पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। कुरान शरीफ के 26वें पारे का हुक्म है, कुरान ऐसे आवाज मत दो। अब या मोहम्मद का मतलब दो, ए मोहम्मद। नबी पाक को ऐसे पुकारोगे तुम, कहो या रसूल अल्लाह। सुभान। पूरा कुरान पढ़ के देख लो जी मोहम्मद इब्राहिमपुर वाले भाई साहब, पूरा कुरान पढ़ के देख लें आप। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत आदम के नाम के साथ या लगाया, या आदम। या मूसा के साथ या मूसा जी, ईसा के साथ या ईसा जी, याहिया के साथ या याहिया जी जी, सही बात। जकरिया के साथ या जकरिया। मगर ओ मोहम्मद इब्राहिमपुर के भाई साहब, खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, 30 पारे पढ़ लो, 30 पारे अलहम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक, पूरे कुरान में मेरे अल्लाह ने कहीं भी या मोहम्मद कह के नबी को नहीं पुकारा। वाह, क्या शान है मेरे नबी की, क्या शान है। अल्लाह ने कभी या मोहम्मद नहीं कहा, अल्लाह ने या मोहम्मद नहीं कहा। जब भी पुकारा तो कहा यासीन, कहीं कहा तोसीन, कहीं कहा हामीम, कहीं कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, एक चादर ओढ़ने वाले, कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं कहा ये चादर ओढ़ने वाले या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं कहा या अय्युहन नबी, और कहीं कहा या अय्युहर रसूल या मोहम्मद। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा है। इसी से अंदाजा लगा लो, जब अल्लाह या मोहम्मद नहीं कह रहा, हम और तुम कैसे या। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये एक सवाल का जवाब था जो मुकम्मल हुआ। अब मैं अपनी तकरीर की तरफ आ रहा हूं। बाबा से बुलंद कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे बुजुर्गों, मैं ये नहीं कहता मस्जिदें मत बनाओ, डेकोरेटेड करो, मस्जिदों को सलामत रखो, मगर मदरसों का जनाबे वाला हक बहुत पहले है, क्योंकि जन्नत में मदरसे का तसव्वुर मिला, मस्जिद का नहीं। फिर धरती के पर्दे पे जनाबे वाला मदरसा बनाया तो किसने बनाया? हमारे नबी ने बनाया, हजरत अरकम के घर में बनाया। जैसे ही कुरान उतरा अल्लाह के नबी ने मदरसा बना लिया। जानते हो किसने बनाया? इमरान हनफी ने नहीं, तुमने नहीं, वसीम मियां ने नहीं। औकात क्या है हमारी? अरे कोई औकात है तुम्हारी और हमारी? किसने बनाया? नबी ने बनाया। कौन है नबी? दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर नबी, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर नबी, दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर नबी, सबसे ज्यादा अकल और हिकमत वाले नबी। उन सबसे ज्यादा अकल और हिकमत वालों ने मदरसा बनाया। किसने बनाया मदरसा? हमने और तुमने नहीं, नबी ने, जो सबसे ज्यादा हिकमत वाले हैं। तुम्हारी अकल क्या है? कितनी है तुम्हारी अकल? अरे तुम्हारी अकल और खोपड़ियों के तमाशे तो रोजाना देखने में आते हैं। बस में बैठ जाओ कुंदरकी से मुरादाबाद को, अगर बस तेज चल गई तो तुम्हारी अकल कहती है पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। अगर तुम ट्रेन में बैठ जाओ कुंदरकी में और तुम्हारी ट्रेन आ गई जनाबे वाला चंदोसी से चल के कुंदरकी में आके खड़ी हो गई, एक ट्रेन पहले से खड़ी थी, तुम्हारी भी खड़ी हो गई, और तुम ट्रेन में बैठे हो तो जनाबे वाला चल पड़ी दूसरी, तो ऐसा लगा जैसे अपनी चल गई। जब इधर को देखते हैं तो पता चला अपनी नहीं, वही जा रही है। ये है तुम्हारी खोपड़ियों का तमाशा। और मदरसों पे एतराज करते हो, खुदा की इज्जत की कसम वो है नबी। जी जी, वाह वाह वाह। अकल वाला, हिकमत वाला, शान वाला, इज्जत वाला, दुनिया में उतना बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं, इतना बड़ा कोई दानिश्वर और इंटेलिजेंट नहीं जितना बड़ा इंटेलिजेंट मेरा नबी है। मदरसा बनाया। फिर जानते हो इस मदरसे ने क्या किया? जी जी, अता हो, अता हो। आज शैतान क्यों बोराया हुआ है मदरसों पे? और शैतान इतना बोरा आ गया है कि तुम्हें भी मदरसों से दूर कर रहा है। सही बात। और पूरी दुनिया को दुश्मन बना रहा है। क्या है मदरसे का कसूर? मदरसे का कसूर ये है, अगर तुम 5 मिनट बैठ के मेरी बात सुनो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी बात। जी, अता हो, अता हो। इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मजमा बड़ा प्यारा है। माँ बहनें भी सुन रही हैं। उवैस भाई, ये मुझे बोलते बोलते 1 घंटा 21 मिनट हो रहे हैं, अगर कहो तो 10 मिनट ले लूं। टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, तुम इतनी मोहब्बत से सुन रहे हो। 2 घंटे का टाइम। अरे 2 घंटे नहीं, 2.5 घंटे। अगर ये बैठे रहे तो मैं तो सुबह की पो फटने तक बैठा रहूं।
आपसे तो तुम सुबह तक बैठे रहोगे? आपसे हाथ उठा के बताओ कितने लोग। अरे भाई क्या ये इधर ही रखोगे क्या? अरे कयामत इधर से ही उठेगी क्या? थोड़ा घुमा लो, थोड़ा घुमा लो, देखो क्या कह रहे हैं, हैं? अरे सुबह तक खड़े रहोगे, बैठे रहोगे? हाथ उठाओ। सुबह की पो फटने तक यहीं बैठोगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए। ऐसा रख देते हैं कैमरे लगा के फिक्स करके, जैसे कयामत स्टेज से ही उठनी है। अरे इतनी पब्लिक आई है। इन्हें भी दिखाओ। मैं दिखाने को नहीं कह रहे हूं, क्योंकि मैं तो इसका कायल ही नहीं हूं। मगर अगर तुम लेके ही आए हो, हैं? तो कम से कम कुछ तो अकल का इस्तेमाल कर लो। ऐसे कर बिल्कुल ऐसे ऐसे लगे जैसे स्टेज से ही आएगी कयामत, जब भी आएगी। और जबकि इतनी पब्लिक जैतवाड़े में जी। अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आबाद रखे और तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। जब मदरसा बना था, आज मैं बताता हूं शैतान क्यों बौखलाया। जी जी। मस्जिदों से बौखलाहट नहीं है, अता हुआ। उसकी वजह यह है कि जब ये पहला मदरसा बना था तो उस टाइम हालात बड़े डेंजर थे दुनिया के। जनाब वाला इतने डेंजर थे, शैतान ने इंसान को किडनैप कर लिया था। शैतान ने पूरे तौर पर इंसान को किडनैप कर लिया था। इंसान ही कहाँ लगते थे, आदम के बेटे तो थे, मगर मानवता और इंसानियत नहीं थी उनके अंदर। हर वक्त तलवारें हाथों में रहती थी, लड़ते रहते थे। कहीं कबीले का नाक खड़ा है, कहीं बिरादरी का नाक खड़ा है, कहीं जनाबे वाला कोबरे खड़े हैं, रंग के कोबरे, कहीं जनाबे वाला नस्ल के कोबरे। एक दूसरे से मारना पिटना, अमीरों के हाथों में गरीबों के कॉलर, हर वक्त मार धाड़। ये शराबी हैं, ये जुआरी हैं, ये बलात्कारी हैं, ये अत्याचारी हैं, ये जालिम हैं, ये सितमगर हैं, ये चौधरी है, ये मुखिया है, ये सूरमा है। और जनाबे वाला ये एक दूसरे को मार धाड़, मादल्ला सदबार मादल्ला। कबीले की लड़ाइयाँ होती थी, तलवारें हाथों में ही रहती थी। जब तक पूरे कबीले खत्म नहीं हो जाते थे, लड़ाई की आग ठंडी नहीं होती थी। और फिर वो समाज इतने जालिमों का समाज था, ये शराबें पीते थे, वो जुए खेलते थे, कोई था वहां इंसानों की बातें कहां होती थी। शैतान ने इतना जनाबे वाला इंसान की अकल को अपने फेवर में कर लिया था कि लोगों को अपनी औलादों का दुश्मन बना डाला शैतान ने। और शैतान ने उनको ये पढ़ाया था, अगर बेटी तुम्हारी हुई पैदा, यही हालात। अगर बेटी पैदा हुई, बेटी बड़ी हुई, बेटी जवान हुई, दामाद होगा कोई ना कोई, तुम्हारा रिश्ता होगा तुम्हारी बेटी का। मगर अगर किसी दिन दामाद आ गया और दामाद बन गया तो तुम्हारी बेटी के तुमने किसी के साथ रिश्ता कर दिया, तो ऐसे समझो जैसे तुम्हारी इज्जत खत्म, तुम्हारी नाक कट गई। इससे पहले कि तुम्हारी नाक कट जाए, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत का ताजमहल दमी बोस हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारी मस्जिदों करामत का शीश महल चकनाचूर हो जाए, फावड़ा उठाओ और बेटी को कब्र में जिंदा उतार डालो। मनो मिट्टी के नीचे सगा बाप अपनी बेटी को जनाबे वाला कब्र में उतार देता था और अफसोस नहीं था, मुस्कुराता था। और वो बेचारी आखिरी बार मनो मिट्टी के नीचे दबती हुई हाथों को कभी ऊंचा करती थी बचने के लिए, और ये कहती थी ज़बाने हाल से कि मेरे बाप ये तो बता जा कि मेरा कसूर क्या है, जो खिलने से पहले ही मसल दिया गया इस कली को। मेरा अल्लाह फरमाता वैदल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कौन से गुनाह में मारी गई है बच्ची। ए मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना एक जमाना हो गया, न कल कोई तुम्हारे हित में बात करता था, ना आज कोई हित ऐसी है। अगर किसी ने हाथ थामा है तो मदीने वाले मुस्तफा ने थामा है। आज दुनिया का खूबसूरत नारा है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। मगर 1400 साल पहले जब इस कन्या को जिंदा बाप फावड़े से जमीन में खोद देता था, उस कन्या का कोई नहीं था। पहली बार अगर उस मारने वाली दुनिया में किसी ने कब्र से उठा के तुम्हें जिंदगी की खैरात बांटी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। वाह वाह वाह। आज दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, और 1400 साल पहले मेरा और तुम्हारा नबी कहता था कन्या बचाओ जन्नत पाओ। वाह। जिसने 3 बेटियों को पल पोस के बड़ा कर लिया, जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता। मेरी माँ बहनों, 1 मिनट गीत गाती हो बातों में बंद कर दो।
शैतान का कोई काम मत करो, इसलिए कि नबी ने बचाया, किसी और ने नहीं। बेशक बेशक। गीत गाती हो मत गाओ, ढोल बजाती हो मत बजाओ, ढोलक बजाती हो मत बजाओ। ये अंगलों में, ये जंगलों में, ये बाजारों में अपने पर्दों की धज्जियां बिखेरती हो मत बिखेरो। अगर किसी ने बचाया तो फातिमा जहरा के बाप ने बचाया है। यहां भी और वहां भी 4 हिस्सों में बांटा औरत को मेरे नबी ने, और चारों में जन्नत की निशानी करार दे दिया। बहन है तो भाई के लिए जन्नत, बेटी है तो बाप के लिए जन्नत, बीवी है तो खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज, आका ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वो खैर मताई दुनिया सालिहा, अगर दुनिया में सबसे अच्छी कोई बरतने की चीज है तो नेक बीवी है। वाह वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह। नेक बीवी, मगर नेक हो, ऐसी नेक हो, ऐसी ना हो कि कह गई कुदर की जा रहे हैं पहुंच गई मिलारी, पहुंच गई पीर भैया, ऐसी ना हो। बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत का निशान है, और यही औरत अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत का निशान है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। ये नबी हैं, आज हाथों में गीत गा रही हैं, ट्रालियों में, छोटे हाथियों में, सब कुछ भूल जाती हैं गीत गाते हुए। ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे होकर सब इकट्ठे रो रहे हैं। आवाजें देखो, रोडों पे आवाजें निकलती चली जाती है। मत गाओ गीत, बे भैया की बारात गई है, शान से बैठ जाओ घर में चुपके से, और अल्लाह सजदे में जाओ, और सजदे में जाके अल्लाह से कहो अल्लाह खैरियत से मेरा भैया आ जाए और मेरी भाभी आ जाए, अल्लाह खैरियत से, अल्लाह इज्जत के साथ। ये काम है मुसलमानों के, ये काम नहीं जो तुम करती हो कि इधर भैया गया, इधर डांस शुरू, इधर बारात गई। अरे कौन जाने डांस करने वाली हो कि तुम्हारा भैया खैरियत से आ जाएगा या किसी चौराहे पे अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। इससे पहले कि तुम्हारे दिल के कलेजे के 2 टुकड़े हो जाए, खुदा की कसम वो काम मत करो जिस काम से अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। काम वो करो जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और मदीने उठाने वाला मुस्तफा, जिलाने वाला मुस्तफा। और याद कर ले दुनिया, अब मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है, तो आज भी मेरे नबी का अधिकार है। कल भी बचाया नबी ने और आज भी मुस्तफा ने। बेशक बेशक। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ूं, ये मदरसा खुल गया है, नबी ने खोला है। समाज इतना डेंजर है, शराबी खड़े, जुआरी खड़े, औबाज खड़े, गुंडे खड़े, पापी महापापी एक भी बात करने तैयार नहीं। गुंडे हैं, लड़ैया, खा जाने वाले कोबरे, नाक चारों तरफ। शैतान ने पूरी किंगडम बना रखी है। और देखो तो, और देखो तो, अरे हो जाए तो बेटा, ये आदमी मर गया, इसकी बीवी बेवा हो गई, अब इसका मर जाना इसका कोई कसूर है? नहीं। अरे अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे दे, जिसे चाहे अल्लाह जिसे चाहे मौत दे दे, मगर ये मर गया और बीवी बेवा हो गई, तो समाज ने क्या किया? बेवा को मनहूस कहा। बेवा को मनहूस, नजर न पड़ जाए बेवा पे, पूरा दिन खराब हो जाएगा, सुगन बिगड़ जाएंगे, शगुन बिगड़ जाएगा। जंगल में छोड़ दो इन बेवाओं को, जंगल में छोड़ दो। यूनान के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस, ईरान के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस, अरब के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस, और भारत के कल्चर में भी जब पति मर जाता था, गौर से सुन, हसैया इधर देख, तवज्जो है तुम्हारी, बेवा मनहूस। और भारत के कल्चर में भी अगर पति मर गया तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ। ये सती की प्रथा कहलाती थी। ये हालत बेवा की थी। तुम्हारी समझ में आ गई? ये अकेला नबी है। जी जी बेशक बेशक। मदरसा खोल दिया है, किस किस से लड़ेगा अकेला मदरसा? मगर मदरसा सबसे लड़ गया इंसानियत को उठाने के लिए। मदरसा सबसे लड़ गया मानवता को सहारा देने के लिए। मदरसा सबसे लड़ गया, शराबियों से लड़ा, जुआरियों से लड़ा, अय्याशों से लड़ा, ओबाशों से लड़ा, गुंडों से लड़ा, पापियों से लड़ा। हर जगह किंगडम और साम्राज्य है शैतान का। गुंडों पापियों से लड़ा, बेटियों को दफन करने वालों से लड़ा, बेवाओं को मनहूस कहने वालों से लड़ा। अकेला मदरसा लड़ा। जब जनाबे वाला मदरसा लड़ता रहा, लड़ता रहा,
लड़ता रहा यहाँ तक कि झुकी इंसानियत का सर मदरसे ने खड़ा कर दिया। इंसानियत को मदरसे ने जमीन से उठाया, आसमान पे पहुंचा दिया। और जनाबे वाला शराबियों को मदरसे ने अपने बस में कर लिया और उनसे कहा शराब हराम है, शराब नहीं पीना, शराब अकल खा जाती है, शराब माल खा जाती है, शराब दिल खा जाती है, शराब हया खा जाती है। और शराबी जब मर जाता है तो अल्लाह ताला शराबी के चेहरे को काबे से हटवा देता है कि काबे की तरफ से हटा दो इसका चेहरा। तो जनाबे वाला जब मदरसे ने ये समझाया तो खुदा की कसम शराबी बोले अब्दुल्ला के बेटे ये बताओ हमें करना क्या है। बताओ बहुत और जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया शराब नहीं पीना। मदरसे की शिक्षा आ गई। क्या बुरा किया था मदरसे ने? यही तो कहा था शराब मत पीना। ऐसे बही मक्के के अंदर शराब जैसे नदियों में पानी बह जाता है, जैसे रमंगा में पानी बह गया, जैसे गंगा में पानी बह गया, जैसे तुम्हारी रमंगा में पानी बह गया, जैसे कांगन में पानी बह गया, ऐसे ही मक्के की गलियों में शराब बहने लगी। हजरत शैतान सहम गया। इधर शराबी मदरसे की तरफ चले गए, रसूल की तरफ चले गए। उन्होंने रसूल का कलमा पढ़ लिया, जुआरियों ने पढ़ लिया, जुए के अड्डे बर्बाद कर डाले, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मदरसे ने शैतान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कातिलों से कहा कि तुम तोड़ने नहीं आए हो, एक दूसरे को जोड़ने आए हो। और ये क्या होता है, तुम फला बिरादरी के और तुम फला बिरादरी के। इरशाद फरमाया मदरसे ने और मदरसे वाले नबी ने, ला फज़ल ले अरबी अला जमी वला ले अजमी अला अरबी वला ले अस्वद अला अहमर वला ले अहमर अला अस्वदा कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। अरे सुन लो अरब वालों, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी बिरादरी को किसी बिरादरी पर कोई फजीलत नहीं है। तुम सब आदम की औलादे हो और आदम मिट्टी से बने। तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर सबसे ज्यादा है। अल्लाह का डर ज्यादा है, वही बड़ा है। हजरत मोहतरम शैतान की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। लोग दुश्मन थे, दोस्त बन गए, शराबी थे, तौबा कर ली, जुआरी थे, जुए के अड्डे बर्बाद कर दिए। वो जो अपनी बेटियों को जिंदा कब्रों में उतारते थे, अल्लाह की कसम वो अपनी बेटियों को सीनों से लगाने लगे। और वो जो बेवाओं को मनहूस कहते थे, मुस्तफा ने ऐसा किया। 25 साल का प्यारा नबी। वाह 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 वाह। बताओ जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से। अरे 25 साल का प्यारा नबी, कुआरा नबी, मगर उसने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा लिया और निकाह कर लिया। दुनिया कहती थी मनहूस है, मनहूस है, मगर मुस्तफ़ा ने निकाह कर लिया तो जनाब रिश्तों की आंधियां चलने लगी। आमिना के लाल की बातें होने लगी। कैसा जवान है, जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। 25 साल के कुआरे ने एक बेवा को सीने से लगा लिया। आज टीवी वाला कहता है दरिंदा कि द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इज लाइफ ऑफ सेक्स। अबे सेक्स से जोड़ने वाले जालिमों, दरिंदों, भेड़ियों, अगर मुस्तफा दुनिया में सेक्स करने आता और शादी करने आता तो 25 साल का कभी 40 साल की बेवा को सीने से नहीं लगाता। 25 साल के लड़के को तो आज भी 22 साल की कन्या चाहिए, 25 साल के लड़के को 21 साल की दोशीदा चाहिए। आज के तुम्हारे समाजों में, मैं खुद अपने बेटे की बात करता हूं, मेरे बेटे की उम्र मान लो 25 साल है तो जनाबे वाला मैं ये चाहूंगा कि लड़की जो मेरे घर में आए मेरी बहू बनके वो 22 साल की होनी चाहिए, 21 साल की होनी चाहिए। जनाबे वाला यही वजह है जब लड़की देखने जाती हैं हमारी बहनें, तुम्हें पता नहीं है लड़की देखने गई है तो उसने ऐसा नाश्ता करवाया घर वाले ने, ये फिराई है, ये टिराई है, हैं? ये सेब है, ये संतरा, आज कुंदरकी में फल कोई सा ना बचा जो आना गया, ड्राई फ्रूट ना बचा जो आना गया, कोई जूस ना बचा जो आना गया। और उसकी पूरी घर मड़ैया में आग लगा दी, सब खा गई और फिर बोली घर जाके मशवरा करके बताएंगे। रात को चली इनकी संसद, खाना खाने के बाद संसद चली रात को, सब बैठ गए, पूरा घर बैठ गया। हाँ भाई लल्ली क्या देख के आई है? कहा अब्बा बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अखलाकमंद हैं, माल भी है, दीन भी है, इज्जत वाले भी हैं, शान वाले भी हैं, मगर तो फिर कर लें शादी, कर लें, रिश्ता कर लें। कहा अब्बा बस एक ही कमी है। कहा बताओ, कमी बताओ।
क्या अपना भैया 25 साल का, मगर लड़की की उम्र लग रहा है कम से कम 28 या 30 साल की है, उम्र ज्यादा है, रिजेक्ट हो गया रिश्ता। आज भी यही है, मगर 25 साल का नबी, वाह वाह तवज्जो है। अरे अगर शादी करने आता तो 25 साल का नबी 40 साल की बेवा से शादी करता 25 साल का कुंवारा नबी और ऐसा हसीन नबी। वाह 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 जोर से बोलो। पूरे अरब का हुस्न कदमों में बिछने को तैयार। वाह मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी चली जाए इनके निकाह में, मेरी बेटी सारे अरब का हुस्न हाजिर। और इतने खूबसूरत नबी, इतने खूबसूरत नबी, इतने खूबसूरत नबी, इतने खूबसूरत कि हजरत हलीमा की तो उंगली ही दब गई थी दांतों के नीचे। तो हजरत आमिना ने एक बड़ी बात कही थी, आज भी याद आती है वो बात, तो कलेजा रोने लगता है, दिल रोने लगता है। मुस्तफ़ा की माँ ने कहा था, हलीमा क्या सोच रही है हलीमा, इनके अब्बा नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, ये सोच रही है। खुदा की कसम एक ऐसा जुमला है कि रो पड़ता है आदमी कि इनके अब्बा नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, ये सोच रही है हलीमा। पूरी दुनिया का मालिक मुस्तफा, जमीन आसमान चांद सितारे सैयारों का मालिक मुस्तफा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अरे खुदा की कसम कोई कह दे अगर सच्चे नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो, याद है तुम्हें? मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, मगर जिसकी उंगलियों के इशारे पे चांद फट गया हो, जी जिसके दिल में आया हो और सूरज वापस आ गया हो, समय की धारा को रोक दिया हो जिस नबी ने अली के लिए, जी टाइम का सिस्टम भी लॉक कर दिया हो जिस मुस्तफा ने, जमीन से कह दिया फट जा, फट गई सुराखा के लिए और सुराखा अंदर हो गया। तवज्जो है। वो मुस्तफा जिसके लिए पेड़, ये पेड़ देखो, लाख बुला लो इस पेड़ को तो आ जाएगा स्टेज के पास। अरे पिलखन के पेड़ यहाँ को आ जा, देवबंदियों को बुलाओ, जितने देवबंदी हैं उनसे कहो रे इस पिलखन के पेड़ को जरा यहाँ को बुला के दिखा दो रे देवबंदियों। अरे कहाँ है रे वहाबियों, इस पिलखन के पेड़ को यहाँ बुला के, अरे पिलखन का ही है किसी और का, पिलखन का ही तो है, पाखड़, अरे ओ पाखड़ यहाँ को आके दिखा पाखड़, ऐसे ही देख खड़ा हुआ कुछ सुन लेगा। मगर बात अगर नबी की करो, एक हदीस सुनाऊं, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान और जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, रुकूंगा नहीं, जुमला कोई मिस ना हो जाए, गौर से सुनना। हदीस मशहूर सुनाता रहता हूं, आता हो क्या कहते हैं जी जी आता हो बिस्वाही साहब हमारे मशहूर भाई हैं और शान रब भाई, अरे माशाअल्लाह अल्लाह खुश रखे, कैसे कैसे सब महलोली, हाँ महलोली का स्टाफ मौजूद है, ये हमारे दोस्त हैं, कसरत है और भी हैं। एक हदीस सुनाता हूँ, ईमान ताजा होगा तुम्हारा। मैं मजमा क्या है यार, कसम खुदा की मजा आ गया यार। एक बेईमान आया मेरे नबी से आके कहने लगा, अब्दुल्ला के बेटे इरशाद फरमा कहो, तो कहता है ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ, कोई पावर दिखाओ, कोई जलवा दिखाओ। तो मेरे नबी ने फरमाया, ये नहीं फरमाया मेरे पास है ही नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मादा तुरीदो, याद रखना मेरी बहनों, इरशाद फरमाया मादा तुरीदो। अरे पावर का डिमांड करने वाले मुझे इतना बता दो, तू चाहता क्या, व्हाट डू यू वांट, तू चाहता क्या, तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, जो कहेगा वो दिखा दूंगा। तो जनाबे वाला ये हैरान रह गया कि ये तो सब कह रहे हैं कि जो चाहेगा वो दिखा दूंगा। तो ये तो हैरान रह गया, बड़ा परेशान, बोलूं तो क्या बोलूं, ये प्री प्लानिंग करके आया नहीं था। वहीं बैठे बैठे इसने एक प्लान बना लिया। 500 मीटर के फासले पे एक मोटा सा पेड़ खड़ा था, लगभग आधा किलोमीटर के फासले पे एक मोटा सा पेड़ खड़ा था। जब मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहता है बता, तू जो कहेगा वो दिखा दूंगा। तो जनाबे वाला इसने कहा ए अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो
मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हम नहीं बुलाते इस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। हजरत मोहतरम वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युह अश-शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले मुस्तफा की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता फतज़मीन वशिमल बेरदा हिलमा हिला के हिला पीछे हिलना, चलने लगा और ऐसे चला मुखबरतन जुजूर अपनी जड़ों से करते गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोचा इस्लाम फरमाइए, ऐसा मालिक है हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहती है हलीमा इनके अब्बा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं ऐसा सोच रही हो। तो हलीमा बोली नहीं आमिना ऐसा नहीं सोच रही। कहा फिर दांतों तले उंगली क्यों दबाई? तो कहने लगी हलीमा आमिना मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने बच्चे बहुत देखे, हजारों बच्चे देखे मक्के में, बनी तमीम में, बनी उदय में, बनी उजैल में, बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, मगर आमिना जैसा खूबसूरत शहजादा तुम्हारा देखा आज तक अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी में आज तक इतना हसीन और जमील शहजादा कहीं नहीं देखा। वाह वाह, लाखों में एक है। जिब्राइल अमीन ने कहा वाह वाह, और से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन ने कहा न लाखों में एक न करोड़ों में एक। देखा क्या है तुमने? मक्का देख लिया, मदीना देख लिया, तुमने देखा क्या है? अरे हमसे पूछो, जमीनें देखी है, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा है, कोई कोना नहीं बचा। न लाखों में एक न करोड़ों में एक। हलीमा और आमिना का शहजादा तो जमीनों में एक है, आसमानों में एक है। ना यहाँ जवाब है ना वहां जवाब है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीनों मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा झूम के बोले कि यही बोले सिदरा वाले चमने जाके थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जाके थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया। ऐसा हसीन नबी जी, वाह वाह वाह। हाँ मानता हूँ जदवाड़े वालों, मानता हूँ हजरत यूसुफ वाकई हसीन थे। जी जी, हक हसीन थे। हुस्न की मिसालें दी जाती हैं बैठकों में, मगर उनके हुस्न पर और नबी के हुस्न पर एक खाका खींचा है बरेली के आला हजरत ने। जी जी, अता हो। बड़ा प्यारा खाका है। वो कहते हैं मानते हैं हजरत यूसुफ बड़े हसीन थे कि उनके हुस्न में गुम होकर मिस्र की औरतों ने बजाय नींबू के उंगलियां काट ली और पता ही नहीं चला, उंगलियां कट गईं और पता ही न चला। मगर नबी ऐसे हसीन जी जी कि देखा भी नहीं, और औरतों ने नहीं, और उंगलियां नहीं, देखकर नहीं, सिर्फ नाम सुन के अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, पता तक नहीं। अरब के मर्दों ने, बरेली वाले आला हजरत फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसा हसीन 25 साल का चाहता तो 22 साल की कन्या मिल जाती, 21 साल की कन्या मिल जाती, मगर 25 साल के गोरे नबी ने, 25 साल के स्मार्ट नबी ने, 25 साल के हैंडसम मुस्तफा ने, 25 साल के ब्यूटीफुल और अति सुंदर मुस्तफा ने 40 साल की बेवा को सीने से लगाकर जमाने को खबरदार कर दिया कि बेवा नहूसत का नहीं निशान, बेवा नहूसत का नहीं, बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है। खुदा की कसम, इधर शैतान की सारी टोलियां खड़ी हैं, इधर अकेला मदरसा खड़ा है, शराबियों से लड़ गया, जुआरियों से लड़ गया, अय्याशों और औबाशों और गुंडों से लड़ गया और सबको इंसान बना डाला। मारने पीटने वालों को अशांति जहां थी शांति की स्थापना कर दी और तोड़ने वालों को जोड़ने
तोड़ने वाला बना डाला, इन आदम जादों को इंसान बना डाला, तो शैतान की पूरी किंगडम की रीढ़ की हड्डी टूट गई, शैतान तबाह हो गया और उसका सारा साम्राज्य एक मदरसे ने खत्म कर दिया। एक मदरसे ने सारे साम्राज्य में आग लगा दी शैतान के। जिसका घर जल गया हो, जिसका साम्राज्य बिखर गया हो, जिसकी किंगडम की ईंट से ईंट बज गई हो, वो शैतान इन मदरसों का भला चाहेगा। इसी मदरसे से तो शैतान की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। इन्हीं मदरसों ने तो शहवानियत और बहीमियत के नंगे नाच का खात्मा किया है। समाज में फैली रीतियां कुरीतियों का अगर खात्मा किसी ने किया तो मदरसों ने किया है। इसीलिए ये मदरसे कल भी शैतान की नजर में थे और ये मदरसे आज भी शैतान की नजर में है। मगर जनाबे वाला अफसोस तब होता है अगर दुनिया मदरसों के खिलाफ करती है, करने दो, मगर अफसोस तब होता है जब कलमा पढ़ने वाला ही जनाबे वाला मदरसों से मोहब्बत नहीं करता। हजरत ये मदरसा मेरे नबी ने खोला है। हजरत मोहतरम फिर तो जगह जगह मदरसे खुले। और सुन लो, इन मदरसों ने जहां इंसानी समाज की स्थापना की, तवज्जो चाहूंगा, वही तरक्की के रास्ते खोले। बेशक अभी स्कूल बना भी नहीं, आज लोग स्कूलों की बातें करते हैं। पहले मदरसा बना, स्कूल कब बना? ये लड़के स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे। अगर ये स्कूलों के स्टूडेंट हो तो गौर से सुन लो। पहला स्कूल दुनिया में बना 1088 में। पहली यूनिवर्सिटी बनी 1088 में। पहला कॉलेज बना 1088 में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी देख लो गूगल पे, फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इस्टैब्लिश्ड इन 1088 इन इटली। ऑक्सफोर्ड बनी 1096 में। उससे पहले क्या था? उससे पहले मदरसे थे। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? मदरसे। 500 साल पहले उससे इंसान बनाए जाते थे। और कैसे इंसान बनाए थे? सियासी, समाजी और खुदा की कसम तरक्की और विकास की नगर खोलने वाले मिसाल के तौर पर कैसे कैसे लोग निकले बताऊं? है इजाजत? एक साहब निकले मदरसों से। कौन निकले? क्या नाम है उनका? उनका नाम है, देखो इस पे देख लेना, ज़हरावी। क्या है ये? अल ज़हरावी। अभी स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, लेकिन अल ज़हरावी आ गए। कौन है ये? इसमें देख लेना। अल ज़हरावी कौन? सबसे पहले जिन्होंने सिरिंज बनाई। सबसे पहले क्या बनाई? ये जो सुई लगाई जाती है, इस सुई को सबसे पहले किसने बनाया? अल ज़हरावी ने। कहां से निकल के आया? मदरसों में से। वाह वाह वाह। कहां से निकल के आया? तुम कह रहे हो हर चीज यूनिवर्सिटी दे रही है, कॉलेज दे रहे हैं। अरे हर चीज कॉलेज नहीं दे रहा, हर चीज यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। इब्ने बतूता मदरसे ने दिया, अल ज़हरावी मदरसे ने दिया। और पूरी दुनिया को नापने वाला, पूरी दुनिया को नापने वाला जनाबे वाला नापने वाला आलिम और साइंटिस्ट मदरसे ने दिया। इब्ने हैसम मदरसे ने दिया और जनाब इब्ने बतूता मदरसे ने दिया। फाराबी और जनाबे वाला फाराबी जैसा साइंस वाला मदरसे ने दिया। इब्ने सैना मदरसे ने दिया। ये तब स्कूल और कॉलेज बने भी नहीं थे। इसलिए ओ लोगों, मैं ये तो नहीं जानता कि ये मदरसों ने जो दिए थे ये मुल्ला थे या कठमुल्ला थे, मगर खुदा की कसम इन लोगों ने इंसानियत को और इंसान को और इंसानी समाज को इस्टेब्लिश किया था। ये इंसानी समाज की जरूरत बन गए थे। मैं मानता हूं हवाई जहाज जनाबे वाला यूनिवर्सिटी ने दिया है, मगर हवाई जहाज का नक्शा मदरसे ने दिया है। अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो खुला भी नहीं था। मदरसे में पढ़ने वाला एक आदमी था, उसका नाम था अब्बास बिन फरनास। वो एक दिन जिद कर गया कि मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। अभी स्कूल नहीं है, मगर वो कहने लगा मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। अबे तू कैसे उड़ जाएगा अपनी बॉडी को लेके? बे हवाओं में कैसे उड़ जाएगा तू? अब ये तो मुझे पता नहीं था मुल्ला था या कठमुल्ला था, मगर जनाबे वाला उसने प्लान कर लिया कि मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। कैसे उड़ जाएगा? बोले पंख लगा के उड़ूंगा, पंख लगा के। उसने दोनों तरफ अपने पंख, देख लो गूगल पे, उसने जनाबे वाला दोनों तरफ पंख
पंख बांध लिए लंबे लंबे दोनों तरफ, और एक छत पे चढ़ गया और छत पे चढ़ के बोला अब मैं उड़ूंगा। न मीटर न कंप्यूटर न कोई मशीन न कोई बटन, और जनाबे वाला छत पे से छलांग लगा दी, मैं तो उड़ूंगा। वो जनाबे वाला छलांग इसलिए लगाई थी कि वो नीचे गिर जाएगा, मगर बजाय नीचे गिरने के वो तो पंखों की मदद से आगे को बढ़ने लगा, उड़ने लगा। तो मैं मानता हूं मैं मानता हूं कि जनाबे वाला हवाई जहाज तो नहीं दिया मदरसे ने, मगर हवाई जहाज का मॉडल मदरसे नहीं दिया है, यूनिवर्सिटी बाद में आई है। यूनिवर्सिटी ने अगर जहाज दिया है तो खुदा की कसम जहाज का मॉडल मदरसे ने दिया है। बेशक बेशक। ये मदरसे इंसानी समाज को जनाबे वाला इंसानी समाज की स्थापना की इन मदरसों ने, इंसानी समाज को बिल्डअप किया। ये मदरसे जरूरत बन गए इंसानी समाज के, ये मदरसे इस्लामी समाज की जरूरत। और सुनो, दुनिया माने या ना माने, मगर इन्हीं मदरसों ने तुम्हें आखिरत की याद दिलाई। जी तुमसे कहा कब्र है, तुमसे कहा हशर है, तुमसे कहा 50,000 साल का एक दिन आएगा, कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा। सारे नबी कहेंगे हम नहीं कर सकते, आज सिफारिश हम नहीं कर सकते, सिफारिश इन्हीं मदरसों ने बताया। आखिर में पूरी दुनिया की जनता नबी के दरवाजे पे, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आखिरत की याद इन्हीं मदरसों ने दिलाई है तुम्हें, दुनिया तुम्हारी इन्हीं मदरसों ने बनाई है, मगर अब तुम मदरसों को भूले पड़े हो। आओ खुश, मैं मुबारकबाद देता हूं उन्हें जिन्होंने मदरसा बनाया, उन्हें जिन्होंने चलाया, उन्हें जिन्होंने ये 4 हाफिज पढ़ाए और उनके सीनों में कुरान जैसी दौलत मुंतकिल कर दी। मुबारकबाद देता हूँ। इस साल 4 आए हैं, उम्मीद करता हूँ आगे इंशाल्लाह ज्यादा आएंगे। जैतवाड़े वालों, मैंने बड़ा टाइम ले लिया, माफी चाहता हूँ, मगर बातें बहुत है, मगर अब ये डर लगा हुआ है कि तुम सुबह तक अब बात सुन नहीं पाओगे। इंशाल्लाह ये मैंने आपके देखते ही 2 घंटे ले लिए, 7 मिनट कम रह गए हैं 2 घंटे में को। अब नहीं चाहता कि मैं तुम पे ज्यादा जुल्म करूं, इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर बात करूंगा। ये बताओ मेरी तकरीर तुम्हारी समझ में कुछ आई? मैं ये बताने में कामयाब हो गया कि मदरसा हमारी जरूरत है, मदरसा मस्जिद की जरूरत है, जी मदरसा हमारी पहली जरूरत है, मदरसा हमारे नबी की यादगार है, मदरसा शैतान के साम्राज्य से लड़ गया। तवज्जो है, मदरसे ने स्कूल और कॉलेज से पहले वो दिया जो इंसानी समाज को उसकी जरूरत था, वो दिया या नहीं दिया? पढ़ के देख लो इतिहास। अब तुम्हारी और हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम मदरसे को जनाब अपना खूने जिगर दें, हम मदरसे को अपनी जेबों के दहाने खोल दें, हम मदरसे के लिए अपने दिलों के दरवाजे खोल दें। मुबारकबाद जिन्होंने 4 हाफिजों को जनाबे वाला बनाया। अब मैं कहता हूँ अगले साल को 8 आने चाहिए, मगर मदरसा अकेले शान अरब नहीं चला सकते, मदरसा अकेले यहाँ की कमेटी भी नहीं चला सकती। मदरसा तुम चलाओगे, सब चलाओगे। नबी का घर है, नबी के दीवाने चलाएंगे, नबी के गुलाम चलाएंगे, इसलिए सबकी जिम्मेदारी है जनाबे वाला। अभी मैंने ऐसी तकरीर फतेहपुर में कर दी, फतेहपुर मलकपुर में जोशीला गांव है, आ गया जज्बे में, जोश में आ गया, बीच में से एक आदमी एक साहब खड़े हो गए, अल्लाह सलामत रखे उन्हें, खड़े हो गए और खड़े होकर मुझसे कहने लगे, मौलाना इमरान हनफी तुम हमें ये बताओ तुम चाहते क्या हो? मेरे ही गाँव की बात। तो मुझसे कहते हैं तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम मदरसे को 50,000 रुपए दे दो। तो जनाबे वाला वो खड़े होकर बोले 1 लाख देता हूँ मौलाना इमरान हनफी में मदरसे को 1 लाख रुपए। मैंने कहा नारे तकबीर। तो वो कहने लगे 1.5 लाख देता हूँ। मैंने कहा नारे रिसालत। तो कह रहे 2 लाख देता हूँ। मैंने कहा मसला के आला हजरत। तो वो बोले 3 लाख पूरे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक के आला हजरत। एक शहजादा इसी स्टेज से मेरी बात को जनाबे वाला हवाई हवा में कैच कर गया, माशाअल्लाह, हवाई हवा में कैच कर गया। हजरत क़िबला आलिम बामल मिसबाही बुक डिपो करूला मुरादाबाद के मालिक क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुत्तलिब मिसबाही महलौलवी 5,000 रुपए मदरसे। अल्लाह हुजूर के सदक़े मिसबाही साहब की उम्र में बरकत दे, रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाए, कारोबार में तरक्की दे, दराए माश में इस्तेकामत अता फरमाए। रईस ठेकेदार साहब के शहजादे जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से उलमा को खाना खिलाया और बहुत प्यार से जनाब वाला अपने हाथों से खिलाया, और उस घर के मर्दों और औरतों को अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से जनाब वाला ये किया। और उसके बाद इन्होंने 1,000 रुपए भी मदरसे को पेश किए। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से रईस ठेकेदार की तमाम औलादों पर रहम फरमाए और
औलादों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत हो और इज्जत मिले और इज्जतों में चार चांद लगे। आमीन बिजाही नबी। कोई है यहाँ से लेकर वहां तक कोई ऐसा जोश वाला नबी का गुलाम जो ये कह दे कि एक हाफिज अगले साल को मेरी तरफ से, एक हाफिज पे कम से कम 11,000 रुपए खर्च होंगे, एक हाफिज 11,000 रुपए, 11,000 रुपए दो, एक नारा कारी शाहनवाज तो तुम लगाओ बरकाती साहब। वाह, नारे तकबीर, जरा जोर से बोले, हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी शान रब साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत। एक शहजादा हमारे स्टेज दीन का बेटा, आलिम बामल, उस्तादुल कुर्रा वल मुजव्विदीन, क़िबला कारी शान रब, अल्हम्दुलिल्लाह, जो खून जिगर मदरसे को पिलाते हैं, खुद कहते हैं एक हाफिज मेरी तरफ से 11,000 रुपए पेश करते हैं। दर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत दे, रिस्क में वुसअत दे, कारोबार में तरक्की दे, ज़राए माश में इस्तेहकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई। और अब मेरे उवैस भाई जनाब वाला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत, 5,000 रुपए इज्जत माँ वाले जनाब उवैस साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा कारोबार इनका है और अच्छा चला और अल्लाह और अच्छा चलाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह उवैस भाई तुम्हारी उम्रों में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, घर बार पे रहमतें बरसाए, तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मौलाना शान अरब, अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। माशाअल्लाह 5,000 रुपए मिसबाही साहब ने और 5,000 रुपए शान अरब भाई, 11,000 रुपए, 5,000 उवैस भाई ने। इज्जत मां, नारे तकबीर, नारे रिसालत इस्लाम सुन्नियत मसलक आला हज़रत। अगर कोई दे ना सके तो जाए भी ना। माशाअल्लाह 2,500 रुपए मुफ्ती हो और मौलाना हो तो ऐसे बहुत हमारे देरीना रफीक हैं, आलिम बामल, क़िबला अल्लामा मुफ्ती मशकूर हुसैन साहब क़िबला महलोली वाले। महलोली का नाम तो अब आसमानों में चर्चा का विषय है, आसमानों में चर्चा का विषय है, चर्चित है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुफ्ती मशकूर साहब ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम मसले के आला 2,500 रुपए मदरसे को पेश कर रहे हैं। अल्लाह हजरत की नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत, इज्जत में चार चांद लगे, तरक्कियां दे और अल्लाह बीमारी से शिफा दे। ये 500 रुपए भी कोई भाई साहब देके गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह हुजूर पाक के वसीले खुलूस को कबूल फरमा ले और इसका बेहतरीन बदला दोनों जहान में अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई है यहाँ से लेकर एक हाफिज ले लिया मौलाना शान रब ने। 11,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत। एक हाफिज कुरान अगले साल को मदरसा इंशाअल्लाह रईस भाई जाहिद हाजी साहब के बेटे रईस भाई साहब की तरफ से, उनकी माँ और उनके बाप की तरफ से, उनके दादा दादी की तरफ से एक हाफिज मदरसा देगा। वो 11,000 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से रईस भाई की नस्लों का मुस्तकबिल दरबार में बरकत दे, इज्जत में चार चांद लगा, तरक्कियां दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबतों से नजात दे और आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह महफूज मामून फरमाए। आमीन। 2 हाफिज हो गए, मैं चाहता हूँ कि 4 हाफिज हो जाए। 4 हाफिज तो दिए ना मदरसे ने, और पिछली बार तो तुमने कई लाख का चंदा दिया, तुम ही तो थे, वो कोई और थोड़ी। अल्लाह ने बहुत नवाजा है तुम्हें। जैतवाड़ा मालदार भी है, जरखेज भी है और मर्दुम खैज भी है। यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म वाले भी और समाज और सियासत में नाम रोशन है जिनका, वो लोग भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत, इज्जत मां वाले जनाब अलहाज मोहम्मद इरफान साहब, एक शहजादा हमारी कौम का और दीन का बेटा, मुक़द्दस क़िबला हाफिज कारी इरफान साहब। नारे तकबीर, नारे 20,000 रुपया ना दौड़ सक सुभान अल्लाह लगा दो। अल्लाह नस्लों को मुस्तकबिल में घर बार बरकत दे, में चार चांद लगे, तरक्कियां दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबत से अल्लाह महफूज मामून फरमाए और दो जहां में अल्लाह चैन और सुकून अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह कारी इरफान साहब के बाद और कोई है यहाँ से लेकर वहां तक, ये 4 हाफिज तो हो गए। मगर मैंने एक छोटे से गाँव में अभी ऐलान किया, इधर गाँव है एक रनुआ नगला, मैंने ऐलान किया उसके अंदर तो साहब 26 लोग खड़े हो गए। रनुआ नगला इधर